तो मैं पहले इस पे तो गठबंधन में हम लोग साथ में थे और चुनाव लड़ना था। फिर अंतिम आवर में जब घोषणा होने का दिन आया, मतलब आज कि शाम में हम घोषणा करेंगे, उस समय में मैं बैठा और खाना नाश्ता पानी सब आया, सब हम लोग किए और दिल्ली का जो लीडर आना था उसका इंतजार कर रहे थे आवाज पे। कौन लीडर था? उस समय में गठबंधन में प्लेटफॉर्म पे जो बैठे होंगे आपको याद नहीं आ रहा। ठीक। तो उनका इंतजार कर रहे थे। एक फ्लाइट डिले भी हो गया, जो 3 बजे से लेके 4 बजे पोस्टपोन करना पड़ा। हम लोग बैठे रहे। फिर अंतिम में जब हम बैठने जाने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तभी हमें वो बोलते हैं कि थोड़ा सीट कम कर लीजिए। कौन बोलता है? तेजस्वी जी और उनके साथ जो लोग भी है वो लोग। तो हमने बोला कि ऐसे कैसे सीट कम कर ले भाई, सीट तो पहले से बात हो गया, तो सीट तो कम नहीं होगा, तो कुछ हमारे सिंबल पे लगा लीजिए। मतलब नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है, जो बात हो गया उसी पे होगा। तो नहीं, मतलब नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, अभी जो पहले हो गया वही। तभी थोड़ा ऐसा करते ना, रात को बैठ के बात कर लीजिए। मतलब ठीक है, बैठ के बात कर लीजिए। तो नंबर नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोलेंगे। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर नहीं बोलिए, लेकिन डिप्टी सीएम का घोषणा कर दीजिए। तो बोला नहीं, साथ में दोनों करते हैं। और मुझे शंका था, क्योंकि राज्य में क्या हुआ था कि जब 2020 के चुनाव 19 और 20 के बीच में जो लोकसभा जीत के गए, वहाँ उपचुनाव हो रहा था। तो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में ही एक सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र है, जहाँ पे दिनेश चंद्र यादव विधायक थे और वो सांसद बने हुए, वो सीट खाली हो गए। तो मेरा ये था कि मैं इस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इस क्षेत्र में कई सीट खाली हुआ 4, जिसमें से सब पार्टी को एक एक मिलना चाहिए, जिसमें ये वीआईपी का दावेदारी बनता और यहाँ पर हम लड़ेंगे। तो उस समय में सहमति स्टार्टिंग में बोले कि ठीक है, आप अपना तैयारी कर लीजिए, यहाँ लड़िए। और जब चुनाव का नज़दीक का समय आ गया, तो वहाँ से आया कि नहीं, चारों सीट पर आरजेडी लड़ेंगे और आप लोकसभा में हम लोग देखेंगे, अभी आप नहीं लड़िए। हमने कहा यही बात आपको पहले बोल देना चाहिए था। हमने तैयारी कर ली और आप कह रहे हैं नहीं लड़ना, तो ये तो सही नहीं। और ये ऐसा तो नहीं है कि अकेले आप जीतिएगा, सबके सहयोग से जीतिएगा, तो इसमें भी हिस्सेदारी होना चाहिए। तो इस बात पे सहमति नहीं बना। तो हमने कहा कि नहीं, हम तो लड़ेंगे। तो हमने वहाँ पे चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ा तो हमारी पार्टी को अकेले 25,000 वोट आए, जो 14% वोट होता है, और हमने 25,000 वोट हमने लाया, हम चुनाव हार गए। और आरजेडी जो है वहाँ पे 15,000 वोट से जीत गए, क्योंकि वोट जनरली हमारी जो वोट है वो एनडीए के साथ 2005 के बाद जो है एनडीए के साथ ज़्यादा, नीतीश जी हो या बीजेपी के साथ अटैच रहा, तो वो वोट हमारे खींचने के कारण उनकी जीत हो गया। तो उनके दिमाग में ये भी है कि राज्य में मुकेश सहनी अकेले लड़ जाएंगे तो हमको बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, जैसे चिराग पासवान लड़ गए तो उनको बेनिफिट हो गया, तो वो भी उस समय में उनका सोच ऐसा हुआ था। तो जब ये हुआ तो हमें लगा कि ये सही नहीं है और ये शायद हो सकता है कि आगे दिक्कत होगा। तो फिर हम पीसी में बैठे और हमें ये तो पहले से अंदाज़ा था कि ये ऐसा होना है। और फिर मैंने वहाँ से लड़कर मैं गठबंधन से बाहर निकल गया। और उस समय में थोड़ा जल्दीबाजी कर लिया कि हो सकता है रात में रुक जाते तो कुछ बात बन जाता, या थोड़ा सा तेजस्वी जी को ही खुद 2 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले इस पर पहल करके उसको रास्ता निकालना चाहिए। तो राजनीति अनुभव हमारे पास कम रहने के कारण, या तेजस्वी जी के पास कम रहने के कारण, या पेशेंस हमारे पास कम रहने के कारण गठबंधन टूटा। और फिर मैं निकल के नेक्स्ट डे हमने सब जगह सीट लड़ने का निर्णय ले लिया कि हम बिहार में लड़ेंगे। उतने में दिल्ली से आया कि भाई साथ में आइए, लेकिन उस समय मेरे दिमाग पे एक ही गुस्सा था कि तेजस्वी जी ने हमारे साथ चीटिंग की है और हमें उनको हराना है। तो इसलिए हम विचार और ये सारी चीज़ें नहीं सोचते हुए हमने एनडीए में आ गए, और एनडीए में रहकर हमने चुनाव लड़ा और हम 4 विधायक बनाए, सरकार बनाए, जब और हम मंत्री बने। आप एनडीए में आए तो राज्यसभा के सांसद और आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने एक बयान दिया कि मुकेश सहनी ने ये हरकत सत्ता में बैठी पार्टियों के प्रेशर में की है। आप दबाव में थे भाजपा के? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तेजस्वी को साथ छोड़ दो? नहीं, कभी भी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं जिस भाजपा को आप एक दिन पहले कोस रहे थे, फिर कैसे चले गए? प्रॉमिस तो उन्होंने तब भी कुछ नहीं किया होगा। क्या लिख के दिया इस बार अमित शाह ने आपको कि सत्ता में आएंगे तो निषाद समाज को ऐसी में नहीं, बात हुआ था। और उस समय मेरा लड़ाई तेजस्वी जी से मैं मान लिया। देखिए, मैंने आपको कबूल कर रहा हूँ कि उस समय में मेरे पास पेशेंस का कमी रहा और अनुभव का कमी रहा, क्योंकि राजनीति तो 2018 में हम पॉलिटिकल पार्टी बनाए, और ये घटना 20 का है। मात्र 2 साल का ही पॉलिटिकल मेरे पास अनुभव था। और मुझे लगा कि इन्होंने मुझे लड़ाई किया तो मैं भी लड़ाई करने के लिए मैदान में उतर गया, और मैं ये सब बाकी चीज़ों को मैं ध्यान में नहीं लेके, ठीक है। तो उसके बाद उनके साथ गया, फिर उन्होंने फिर साथ रख के उन्होंने भी हमारे साथ वही आपको किया। मंत्री बनाया? मंत्री उन्होंने नहीं बनाया, मंत्री मेरे दम से मैं बना, मेरे सहयोग से तो मुख्यमंत्री बना।
भला वो जब क्यों मैं हमको ये मंत्री कह रहा हूं बनाएंगे? कि आपको क्या आपको मंत्री वो बना सकते हैं आज? नहीं बनाएंगे। नहीं, हमको तो कोई नेता नहीं बना सकता है, तो फिर किसी को ये गलतफहमी कोई नहीं होनी चाहिए। तो कोई किसी को नहीं बनाएंगे, वो उनकी मजबूरी बस होंगे कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिमरी बख्तियारपुर से आप चुनाव लड़ी, ये वही सिमरी बख्तियारपुर सीट है जिसपे आप उपचुनाव में दावा कर रहे 25,000 थे वोटों में आया। और आप खुद चुनाव हार गए। तो इस वजह से कुछ डेंट पड़ा कि पहले आप महागठबंधन में रहते हुए लोकसभा हारे और फिर एनडीए में रहते हुए। तो कई लोग ये कहते हैं कि मुकेश सहनी बात कितनी भी कहें, लेकिन वो तो 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार खुद हार गए। तो जो आदमी खुद को नहीं जिता सकता वो दूसरों को जिताने का दावा कैसे कर रहा है? देखिए, हमने पहले ही कहा कि मैं 8% से 10% वोट आपको देने के लिए बैठा। तो एनडीए का भी शिफ्ट नहीं हुआ आपके? नहीं, एनडीए के लोगों ने हराने का काम किया। अब समय में अब मंगल पांडे से जाके आप बात कीजिएगा, मेरे पास अभी भी सबूत है। एनडीए के लोगों ने हराने का काम किया। देखेश चंद यादव मुझे हराने का काम किया, 50 बूथ पे उन्होंने अपने सेटअप बना के किए। जितना मांझी जी ने चुनाव हराने का काम किया, तो मेरे पास आज भी सबूत है और आप खुल के आप जाके बात कर सकते। तो 1700 वोट से हारे। 1759 वोट उसी से बीच में मुझे कोरोना भी हो गया था, तो मैं 10 दिन प्रचार नहीं कर पाया। उसके बाद ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे पूरे बिहार लेवल पे गठबंधन का सहयोग प्रचार घुमाने में लग गया और फिर हम अपने क्षेत्र पे उतना ध्यान नहीं दिए। ये हमारी गलती था, जिसको लेके हमने सीख लिया और इस बार 2024 में चुनाव नहीं लड़े। क्योंकि चुनाव तो तैयारी से होता है और आपकी जनता के बीच में जाना होगा। अगर आप जा नहीं सकते तो इससे अच्छा आप चुनाव नहीं लड़िए, ठीक है। ये आपकी पहले से बहुत बड़ी तैयारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इस बार हमने चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है। चुनाव मेरा जीतना सिर्फ मेरे दम पे नहीं जीतना। अगर मेरे दम पे अगर मैं जीत सकता हूं तो गठबंधन ही क्यों करूं? मैं गठबंधन अगर कर रहा हूं तो मैं अगर चुनाव हार रहा हूं तो पूरे गठबंधन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हार रहा हूं तो सबकी हार है। सही बात। और जीत रहा हूं तो सबकी जीत है।